ए भैया फिर हमार सतयुग से शुरू हुई की शादी के मैटर पर हो कि सदिये के मैटर दिखाई यही से। लेकिन चारों युग से आप लोग हो कि से सुनो तो चारों युग से सटे के चाहिए। 3 लाइन साखी दे दमार साहब बीमार जी करा हमका तो हाय धरा का धरो हर धर्मवीर धैर्य पाया न खोया कभी रण गरजा जो बरजा तो माना नहीं चोर निद्रा को त्यागा न सोया कभी चित चिता चोख चितवन सरे जो पली अरे सदियों जिसने न बनो संगोया कभी लिखते कभी भोजराज हंसते हंसते बेटा सूरज गलित भी न बोया कभी। है धरा का धरोहर धर्मवीर यो धीर से धैर्य पाया ना खोया कभी रण में गरजा जो बरजा तो माना नहीं चोर निद्रा को त्यागा न सोया कभी। ए भैया बात उस समय की है एक बार देव ऋषि नारद जी जा करके ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं पिताजी भगवान ब्रह्मा जी कहन क्या बात है बेटा। नारद जी कहन बाबू एक बात बताइए कहन का कहनी पूरे ब्रह्मांड में पूरे धरती पे 3 लोग 14 भुवन में हमसे बड़ा लंगोट बंद केहू बा नहीं तो से बड़ा लंगोट जब घमंड हो गया उनका जब उनका घमंड हो गया तब ब्रह्मा जी कहन ठीक बा ए नारद ठीक बा लेकिन बेटा नारद लंगोट बंद पक्का हम जानत है अब मेरा रू बरे रोहत रहे तो का 1.5 हाथ के गुड्डी दे रहे 4 देवी के उत्पत्ति कई दे रहे 2 घंटा पहले की बात आई अब कहा था लंगोट बंद ही और जब इतना बात बताएं तो देव ऋषि नारद जी बताएं कहन बाबू कहन का कहना एक माना तो ही लेकिन कैलाश पर्वत की ओर जी जाया बस ये इतनी बात देव ऋषि नारद के दिल में लग गई। हमका चौबिरदा घूमे वाले मनई बताओ पहले के दूर संचार मंत्री वाला काम करत रहन के देव ऋषि नारद अब तो दरही बैठ के फोन लगाई दिया काम कल्याण हो जात बा। लेकिन कहा जाता था कि जहिया नारद कुछ हो न पावे कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे बस जानत ही अपन समाज पाया चाहे जोन बोल ले कुकुर फेंक के हड्डी लड़ावे कि हड्डी फेंक के कुकुर लड़ावे ए भैया। लेकिन कहना पड़ा इधर कहना पड़ा कैसे ए भैया कव्वाली के लाइन में कहना अरे दिल रूबा एक ढेर गवैया गायन कि तुम मेरी वफाओं का और क्या दोगी। लेकिन हम गाई ला एक लाइन कैसे मार साहब अरे दिल रूबा दिल रूबा है दिल्ली की प्यार का तकाजा है दिल रूबा दिल रूबा है दिल्ली की दिल रूबा है दिल्ली की प्यार का तकाजा है अरे इश्क की बाजारों में उठ रहा जनाजा है। टाइट के यही भाव में बताओ भुमार साहब का बताए अरे ब्रह्मपुत्र
जी ख्वाब को सजाए हैं। ब्रह्मपुत्र नारद अरे ब्रह्मपुत्र नारद जी अरे ख्वाब को सजाए हैं। मना किए ब्रह्मा विष्णु लेकिन राह को तकाए हैं। मना किए ब्रह्मा विष्णु ए भैया ब्रह्मा जी विष्णु जी से बताएं कि भैया कह नारद जी घमंड होई है बा। देव ऋषि नारद क्या मना कही दे कि देखा नारद जी सब कुछ करया लेकिन जाया जी कैलाश पर्वत की ओर भगवान के सामने सिर झुका करके देव ऋषि नारद जी वापस होते हैं। और जब वापस होए तब उनके मन में उल्लास जगा कि हम काहे ना जाइए। कौन ऐसी बात बजौन पिताजी हमसे छुपावे चाहता है। मानन नहीं बात और चल देहन। और जब वो चल देहन तो इधर नज्म की लाइन में कहना परमार साहब पिता हो ब्रह्मा आर्य पिता हो ब्रह्मा पिता हो ब्रह्मा एक बात को बताते हैं। पिता हो ब्रह्मा एक बात को बताते हैं। राहो जाना नहीं नारद से जताते हैं। लेकिन देव ऋषि ने अब मन में विचार किया। लेकिन देव ऋषि ने अब मन में विचार किया। मन जिस राह किए उसी राह सुधार दिया। हरि अनंत है, हरि अनंत है, सब हरि जी की माया है। हरि अनंत है, सब हरि जी की माया है। कहीं पर कड़ी धूप, कहीं प्यारी छाया है। ए भैया तनी बात के समझ ला। देव ऋषि नारद जी चल दिए। जब रास्ता में जाए लगे तो ब्रह्मा जी उठाए के कमंडल पहुंच गए विष्णु जी के लगे। विष्णु जी से सारी बात बताएं तो विष्णु जी कहें इनके घमंड को चूर चूर करना जरूरी है। जब इतना बात सुने तब विष्णु जी तुरंत अपने लीला को चालू कर दिया। अपन माया दिखावे लगे। अपन माया दिखाएन का वही रास्तावा में खिन नगर बसाए देन, जो नगर के नाम श्रीनगर बतावल गई। श्रीनगर बसाए देन और नगर में राजा के रहे महाराज, राजा शिलनिधि महाराज रहे। शिलनिधि महाराज के खिबिटिया जेकर नाम विश्वमोहिनी बतावा गया। विश्वमोहिनी उस दरबार में जाकर के पुष्पों के वन में फूलों की महक ले रही है, फूलों की खुशबू ले रही है। देव ऋषि नारद जी चला जाता है हरि गुण गावत। का गावत है मार साहब? यह गावत है कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरिमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण। देव ऋषि नारद जी चले जा रहे हैं। वो चला जाता है तब तक ये भैया दुई दरबारी वहीं लगा रहे। महाराज राजा शिलनिधि ने आदेश दिया था कि कोई भी ज्योतिषी अगर इधर से जाए, कोई भी ज्योतिषी जाए तो उनको पकड़ करके लाना, विश्वमोहिनी के हाथ को दिखाना है। और जब दू ठीक गढ़ देखें कि अरे बाप ये जोगी चला जा रहा है, वहीं से दूरी से चिल्लाने की ए बाबा
बाबा इधर आइए बाबा। और जब बाबा अपन मुंह मोड़े तो बाबा को ही बगीचा में विश्व मोहिनी दिखाइए। आय हाय रे लाल लाल होठ, सुराहीदार गर्दन, आमे फांकी जैसे आँखी, पतली कमर, खूबसूरत अदा में फूलों की खुशबू के महक को ले रही है विश्व मोहिनी। जैसे देव ऋषि नारद कहना हम बहुत बड़का लंगोट बन गई, जैसे मोलानी से लगत रही। ए भैया जब इतना बात बताएं कि हम लंगोट बन रही कि विश्व मोहिनी के देखता ही मान देव ऋषि नारद जी के ईमान डगमगाई है। ईमान डगमगान का देखते ही मान विश्व मोहिनी के दिलवा में 61 62 63 64 एकदम मन प्यार उमड़ गया। अब प्यार उमड़ गया तो सोचा ही लागे कि ये भगवान गण इन्हन बुलावत है हमका अंदर बुलाई ले जाए। तब तक कहन सुनिए कहन आपको हमारे महाराज प्रभु श्री राजा सिलनिध जी बुला रहे हैं। कहनो ये हम चाहते ही रहे। दोनों लोग लेकर के गए देव ऋषि नारद जी के सामने। महाराज राजा सिलनिध ने कहा कि ये महाराज हमारे पूरे कुल की मालकिन, हमारे पूरे कुल की मालकिन हमारे एक बिटिया जी का नाम विश्व मोहिनी बतावागा। आप उसके हस्तरेखा को देखिए और हस्तरेखा को देखने के बाद बताइए कि इसकी शादी किसके साथ होगी। विश्व मोहिनी को बुलाए और जब विश्व मोहिनी को बुलाए तो लाइन तर्ज लगे। यह गीत के लाइन बा, अरे धीरे धीरे पौआ, अरे धीरे धीरे रे, धीरे धीरे पौआ धारा बारी धनिया कोड़े घूंघूना नारद जी के हाथवा में जब हस्तवा धाई दिहन देव ऋषि नारद कहन अरे बाप रे ये हम चाहत रहे। कहा था देव ऋषि नारद ही भाव में, अरे नारद नारद बोले सुंदर बयानवा, नारद बोले सुंदर बयानवा तानी कहानवा देव ऋषि नारद जी हाथ पकड़ते ही मान कहन के रे महाराज तो आयो सरकार तोहरे बिटिया के बियाह करे साथे होई जो तीनों लोग का मालिक होगा। आधी रात की चिल्लाता यार, पैसे आवता कैसे ले चिल्लाता, झगड़ा करवाओगे नमो बतावा। हां वो समझ आया बोला नमो बतावा। अरे यार अगवाले मुरैया गनवा नमो अपन बतावा। नमो बताओ अब क्या बताई। रिंकू पासी भैया ये 50 रुपये पुरस्कार ही कौशाम्बिक मामला या जाई दे जब झंडा झंडा रखा रहा तब की भाई ए कहता हूं वही अगवा मुरैया वाला गाना गाया यार। ए भैया तो ये गाड़ी है ना ठीक है, हम हिम लपेटा तई चिंता जी करा सब लपेट दो। ये दुल्हा के रिश्तेदार बैठाते नहीं है। लेकिन एक बात के हमका कष्ट है
आज के बेताज बादशाह दूल्हे राजा जी आधा बिरहा हमारा धी आई है न तो दुल्हा के पता चला कि उनके कई पापा यहाँ हैं, उनके कई ठी फूफा यहाँ हैं, उनके कई ठी मामा यहाँ हैं, कई भाई यहाँ हैं, क्यों कहते ही पता नहीं है। बा बेनी भैया हम बोलम ना अरे 12 बजे आइए तब ए भैया तनी बात पे ध्यान दिया। देव ऋषि नारद जी हाथ देखे के बाद कहने के रे प्रभु आपके बेटी का विवाह उसके साथ में होगा जो तीनों लोक का मालिक होगा। जब इतना बतिया कहन तो होत का बंतरे में बाउर नारद जी के जियारा जैसे फूलवा पे भंवरवा देखत बाटे कन्या एक टकनयनवा देखत बाटे कन्या एक टकनयनवा तनिका तनी बात पे ध्यान दिया। इधर इधर देव ऋषि नारद जी बात को कह करके थोड़ा से बगल हुए। जब बगल भयन तो इतना कहे के बाद हुआ से चल देन और हुआ से पहुंचन का सीधा रास्ता मोड़ देन। मोड़ के पहुंचन भगवान श्री विष्णु जी के पास हुआ जाके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि दुनिया के मालिक दीनानाथ है हमारे परम पिता परमेश्वर स्वामी आज तक हमने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। जो चीज आप लोगों ने कहा एक बच्चे एक भक्त होने के नाते हमने उसे पूर्ण किया, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार हम आपसे एक चीज मांगत ही। विष्णु जी कहन बेटवा नारद मांग ले कहा मांग भैया। तो देव ऋषि नारद जी मांगत है का मांगत नहीं तर्ज बदल गई। भैया अरे मूड़े माउरवा सजे है माथे पे चाउरवा मूड़े माउरवा धई के मूड़े माउरवा धई के तब भैया मोरे नारद जी कहा थे भगवान श्री विष्णु जी से कहा है अरे सुनीला सवलिया आपन दाई दासा कलिया हम दुलावा बन बैना हम दुलावा बन बैना तसो गई
के बगलिया हम दुल्हवा बनबई। कहन दुनिया के मालिक दीनानाथ हम दुनिया के जोड़ा लगाई दे, सबके हम मन पसंद मेहरारू मिलाई दे। का हम रड़ुई रही, हम कह कि मेहरारू नहीं दे सकता। अच्छा बेतना बतिया कहन कहन का बात या कहन महाराज राजा सिलनिधि महाराज के की बिटिया जेकर नाम विश्वमोहिनी जिंदगी में पहली बार के ऊपर दिलाई ही, हम उनसे बियाह करब। कहन तो चाही का, कहन आप यही अपना सांवला सलोना रूप दे दीजिए मालिक, तीनों लोग का मालिक। सोचा हस्तरेखा देख के काम गड़बड़ करता है। ए भैया अजब इतना बतिया कहन ना, तब इधर विष्णु जी उनको रूप तो देते हैं लेकिन थोड़ा सा गलत कर देते हैं। तेरी की लाइन में भाव में कहना बमार साहब, अरे मुझे रंग गुमान सारा चूर हो गया, अरे गुमान सारा चूर, ओ गुमान सारा चूर हो गया। कमला कंतरा चावले नगरी मायापुर, कमला कंत रचौले नगरी मायापुर, गुमान सारा चूर हो गया। ए भैया कमला कंत रचाई देन बेचारू, बतावा श्रीनगर एक वहाँ पे नगर बसाई देन, नगर बसाई के भगवान श्री विष्णु जी कहन कोई दिक्कत नहीं, जो आप चाहते हैं वो यही करते हैं। कहन तो का हमारा रूप चाहिए, कहन हाँ, कहन यू मस्त रूप तो दिए लेकिन धोखा कह देन। विष्णु जी धोखा का करे ना, अपन रूप छोड़ के उनका बनरे के रूप दे देन। जब बनरे के रूप दे देन तो नारद जी सोचे ना, अब तो हम निकला गई लागे, अब हमसे निक्के है नहीं बा, सबसे टापो टाप हम ही नहीं, हमसे हसीन, हमसे खूबसूरत, हमसे सुंदर, हमसे ब्यूटीफुल यहाँ क्यों बा। महाराज राजा सिलनिधि का दरबार सजा हुआ है, अपने बिटिया विश्वमोहिनी के रूप रंग एकदम सजाए के वरमाला दे देन हाथे में। विश्वमोहिनी पकड़ के खड़ी बकी, अब दुल्हा आवां, अब दुल्हा आवां, अब दुल्हा आवां, लेकिन दुल्हा कहाँ से आवां। तमाम देवी देवता बैठा है दोस्त, वहीं में जाए के नारद जी सबसे आगे बैठ गए। सोचत है सबसे निक हम ही नहीं। जब नारद जी आगे जाके टुकुर टुकुर देखे लागे तो उस समय विष्णु जी के दुई गढ़ जय और विजय, जय विजय जब देखे तो बड़ा जो ठट्ठा मार के हंसई लागे, जब बड़ा जो ठट्ठा मार के हंसई लागे देख लाइन तर्ज लगी प्रयागराज के खाटी। यह गीत के लाइन बा, आए हाय हाय, ये हमारे झूसी नरे बाबू राम आधार जी गावत रहे, रामाधार गुरु भैया राम आधार गुरु जी हमारे गाँव में। अरे झकोरा मारे झूलनी साड़ी लारायो, झकोरा मारे झूलनी। एका गायन के दादा राम आधार बाबू राम कैलाश गाय देहन, पिया परदेसिया, पिया परदेसिया लावट के नाही आए है, दुल्हन के दर्द फर्ज मर्द समझ नहीं पाए, राजा परदेसिया लावट के। हैदर अली गुरु जी एक ही कैसेट कर रहे हैं ननद भौजाई की झगड़ा, ये हमारे खाले एक चीज है भैया, एका कह है हमार मूड़ी कटलिन, हमार मूड़ी, हमार मूड़ी कटलिन, मोर बूढ़ा माई हमार मूड़ी कटलिन। रतौं दिया जीजम सुने हो ब्याह, घुसुरी का बरधा गसार बरधा, सरी आई माझारी घुसुरी का बरधा। ए भैया अकबर बीरबल के भी हम सुने हो ब्याह, घुमा के गोरी मारे नया नवाई के बान रे, घुमा के गोरी मारे। सती अनसुईया के भी हम सुने हो ब्याह, गजब की हूँ बहिनी तू चीनी ना बाता हो, गजब की हूँ बहिनी। भैया आज से 7 साल पहले हम गाए रहे, बितावा गोरी रतिया चायू भिन सारे, बितावा गोरी। आज के जमाना दूसर हो गया,
अब हम गाई थी अपन का गाई थी मनई कहनी काका राम कैलाश के तो बताई दे हैं? भैया वही हाल बग दुनिया पे दादा पंधारी गाय दे दादा पंधारी ढेर जने गाय मोट कहीदा गड़ारी यब न मिली नौकरी सरकारी यब न ली हमार टप्पे लाल हलचल नाना गावत रहे कि लीले परी ये बबुनी लीले परी अमरूदे के बेलनवा लीले की परी भैया तो तनी बात पे ध्यान दाई ई छायावादी गीत रही तब पहले के हमारे यहाँ की बड़ा निकला गई तोहार गोरी का जरा बड़ा निकला गया निकला गई तोहार गोरी कजरा माटी के मूर्तियां पे तारा जिनको बनावा माटी आई में मिली जाई माटी वाला तनवा एक लाइन गड़बड़ लिखाई है अरे अच्छा लगई ना पावाई गगारा बड़ा निकला गई तोहार गोरी गगारा लेकिन देव ऋषि नारद के बनरे के रूप दे के जय विजय कहता है अरे कहां से आए बनरा ए भैया कहां से आए बनरा मोरी नगरी में कहां से आए बनरा मोरी नगरी जय और विजय है से सुना ठट्ठा मार के आर्य विश्व मोहिनी जो है कई के सिंगार के आर्य चर्चा तीनों लोक में भैया चर्चा तीनों लोक में फैलल बसगरी में कहां से आए बनर मोरी नगरी में कहां से आए बनरा भैया इधर महाराज राजा शिलनिधि की कन्या विश्वमोहिनी लेकर के वरमाला खड़ी है कि अब हमार सैया आवे जेका देखब वही के तो हम जे हमार पसंद आ वही के ऊपर करब लेकिन माया सब विष्णु जी किया जय विजय जब हंस दें तो देव ऋषि नारद जी इतने देखे के ए जय विजय हमका देख के हंसत आ जय विजय कहने तू के आट्या तू आट्या के नारद जी का हम नारद अटी कहन तू नारद ना अटिया कहन तब कहन तू बानर अटिया जब इतना कह बड़ा जोर से हसन दुनो और जब दोनों जने बड़ा जोर से हसन कहन पहले जाए अपन चेहरा देख के आवा देव ऋषि नारद जी जब गए जब आईना में अपन चेहरा देखें जब बनरे के रूप दिखान मानिए कि पैरों तले से जमी खिसक गई और जब पैरों तले से जमी खिसक गई देव ऋषि नारद जी सोच में पड़ गए अरे बाप रे बाप दुनिया के मालिक दीनानाथ भगवान श्री विष्णु जी से आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं
अब बतावा जब हम कुछ मांगे नहीं जिंदगी में आज एक चीज मंगबो भय कि हमका अपन रूप दे देते अपन रूप देख बदले बनरे के दे देहन अरे तो नहीं देख के जरूरत रहे तो न दे चाहिए कुछ हम अपन रूप में ठीक रहे हमका बनरे के रूप दे देन का करे हमका विश्व मोहिनी देखा अब विश्व मोहिनी बार बार देखा कि बानर ओनर बिया करे बरे चला आया बतावा ये समाज समय गिरी तू कोने जाबे न करे जहां बैठा रहा देव ऋषि नारद जान गए देव ऋषि नारद जी की मेरे साथ में घात हुआ है पहापट की लाइन में बतावत है समझ के भैया बतावत है देव ऋषि नारद जी की रे बाप रे बाप मेरे साथ में गलत हुआ है क्या गलत हुआ है अरे नारद सोचे सुना अपन मनवा ते ही छनवा हो अरे नारद सोचे सुना अपन मनवा ते ही छनवा हो दुलही नाही मिला कौन कारणवा ते ही छनवा हो अरे बोला दीनानाथ चेहरा दैदाम के सुंदर हो लेकिन मुझे बनाए आप काहे बद बंदर हो मैंने आपसे चेहरा सुंदर मांगा था लेकिन आपने मुझे बंदर क्यों बनाया अरे बता ही दे दो गलती कौन करनवते इच्छा नवा हो दुल्हन कौन मिलना नवते इच्छा नवा हो भगवान श्री विष्णु जी के ऊपर क्रोध में आ करके और आज देव ऋषि नारद जी जय विजय को डांट कर कहते हैं कि ये तुम दोनों गढ़ हो विष्णु जी के मेरी बात सुनो आज तुम लोग मेरे सूरत पे हंस रहे हो मैं श्राप देता हूं आज से ही अब तोहार लोग के जितना जन्म होई सब रक्षतन में बीती सब रक्षस में बीती जय विजय ओई जय विजय हिड़ाक्ष और हिड़ा कश्यप बने ओही जय विजय हिड़ाक्ष हिड़ा कश्यप बने और हिड़ाक्ष हिड़ा कश्यप के बाद में रावण और कुंभकर्ण बने और रावण और कुंभकर्ण के बाद में वही हिड़ाक्ष और हिड़ा कश्यप मामा कंस और शिशुपाल बने 3 युग बीता ना लेकिन एक बात और बताए थे विष्णु जी कब बताए थे क्या बताए थे कि यही बात कहना पड़ा हमारे सब आल्हा की लाइन में आए हाय मिलल जाय पीछे के अरे श्राप ते ही छनवा पंचो हिड़ाक्ष हिड़ा कश्यप बने हिड़ाक्ष हिड़ा कश्यप से रावण और कुंभकर्ण बने रावण कुंभकर्ण से मामा कंस और शिशुपाल बने इतना श्राप पाए के बाद जब देव ऋषि नारद जी चले आए
जब वहां से चले आए, देव ऋषि नारद इतना कहने के बाद आए जब भगवान श्री विष्णु जी के पास, तो विष्णु जी से एक बात कहते हैं कि स्वामी आपने मेरे साथ में गलत किया है। क्या गलत किया है? खड़ी की लाइन में बताओ थिरमार साहब। कहे अरे पूरा दुनिया में पूजा पहले सा गरीब माला डाला करत नवार बारी गुजरी। जैसे बंदर हमका बने आप, नारद जाए के विष्णु जी के श्राप देता है अब कि जैसे बंदर हमका बने आप, जग के दीननाथ हो, हरण में भ्रमण करोगे बंदर देगा साथ हो। जैसे बंदर हमका बनाया जग के दीनानाथ हो, और त्रिया हरण में भ्रमण करोगे यही बंदर देगा साथ हो। इतना कह के, अरे इतना कह के समैया गईले गुजरी, माला डाला कर दनवार बारी गुजरी। ए भैया ई पावर ब्रेक बिना ऑयल के ब्रेक लगा दो भैया, ठीक है। ये राजू ठेकेदार बिरहा के मर्मज्ञ हैं आप, मूर्धन्य हैं आप, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार बड़े भैया हमारे सम्मानित श्री आप राजू ठेकेदार जी। 101 रुपये का स्नेक पुरस्कार बड़े भैया के श्री चौड़ों में कोट को नमन व प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे, आजीवन यही प्यार दुलार बना रहे, मंदिर जिंदगी शुक्र गुजार। ए भैया आप तनी देखा जब इतना बात कह के चला गए ना देव ऋषि नारद जी, तो जय विजय पहुंचे स्वामी काम गड़बड़ हो गया। कहा कहने बताई दे यहाँ कि 3-4 युग जितना तोहार लोग के युग बीती, तोहार लोग के सारा जीवन अब रक्षतन में बीती। तब अब विष्णु जी बताएं कहें सुना ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं, हमार जिंदगी तोहार जिंदगी अगर रक्षतन में बीती तो कोनो दिक्कत, लेकिन चौथा जन्म जब आप लेंगे तो फिर आप हमारे ही गढ़ बनेंगे। और हमारे गढ़ कब बनेंगे? वही विष्णु जी का जब कल्कि रूप आया, आप लोगों ने देखा है कल्कि पुराना हुआ है, एक ही कल्कि रूप जब आया तो कल्कि रूप में वही जा करके मेघवाल और बहालक बने। बलाहक जौन रहे ना वो दहीने राहत रहन, और मेघवार और बलाहक ये दोनों गढ़ फिर बने जय विजय से उठ के। कल्कि पुराण में कल्कि रूप की बात ये दोस्त गुरु घराने के परिचय में कहना है। इतना आशीर्वाद दे दिए विष्णु जी की, चला कोनो बात नहीं बा, हम श्राप पाए तू, हम तो श्राप पाए ही। वही विष्णु जी का जब दूसरा रूप आया राम का, तो राम जी जनक नंदनी के हेरई के चक्कर में बन भटकेन, वही बंदर रूपी हनुमान जी उनकर मदद कर रहे, देव ऋषि नारद जी के श्राप रहा। जय विजय हिरा कश्यप, रावण कुंभकर्ण, मामा कंस, शिशुपाल तय भैया उतना बताई दे, लेकिन जय विजय से उठ के उनकर फिर गवा हुई कहा कल्कि रूप में जब आए विष्णु जी तो हुआ बनन का मेघवार और बलाहक, फिर बनन हुई स्वामी गीतानंद संत भय, अरे भुल्लुर तजे कोता। स्वर्ग में गई रे राजा राम की कविता न्यारी, गुमान सारा चूर हो गया, अरे गुमान
सारा चूर ओ गुमान सारा चूर हो गया गाँव सूरज यादव तज के सारा गुरु गुमान सारा चूर हो गया। ले जाएंगे दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। रह जाएंगे सब लोग देखते रह जाएंगे। रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग ज्योति यादव जी से नंबर ले आओ।